Good Choice Studio and Islamic Network. थुम्मा सलातु अलल मुख्तार फिल किदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन जाअ बिल अहकामि वल हुदूद वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रा कुल्ली मौजूद। अल्लाह ताला की हम्द व सना, अरब के राज दुलारे फ़ातिह बद्र हुनैन के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के बाद कुरान पाक से जिन अल्फाज़ मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खल्लाक़े अज़ल ने इरशाद फरमाया व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, और हमने पहले ही उस पर सब दूध पिलाने वालियाँ हराम कर दी थी। सामीन एहतिशाम, इस आया करीमा का पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ताला के पाक पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो उस वक्त चूँकि फ़िरऔन को उसके नजूमियों और काहिनों ने बता दिया था कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा, उसने ये ऑर्डर जारी किया और लेजिस्लेशन के ज़रिए से कानून पास किया कि जितने भी बच्चे मर्द यानी बच्चे पैदा हों उनको कत्ल कर दिया जाए और बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। कुछ अरसा तक ये कानून ऐसे ही चलता रहा। जब काफ़ी सारे पैदा होने वाले नौ मौलूद बच्चे कत्ल कर दिए गए तो एक दिन बूढ़े फ़िरौनी इकट्ठे होकर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे, ऐ फ़िरौन, मामला तो बहुत बढ़ता जा रहा है, तुझे अपने इस कानून में अमेंडमेंट करनी चाहिए, तरमीम करनी चाहिए, हाथ यानी थोड़ा हौला रखना चाहिए। फ़िरौन ने पूछा कैसे? कहा 1 साल बच्चे कत्ल कर दिए जाएं और 1 साल बच्चे छोड़ दिए जाएं। फ़िरौन ने अपने ही बनाए हुए कानून के अंदर तरमीम करके दोबारा लेजिस्लेशन के ज़रिए से कानून पास कर दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे और 1 साल छोड़ दिए जाएंगे। अब जिन सालों में बच्चे कत्ल नहीं किए जाते थे उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई जनाबे हारून की विलादत हो गई, और जिस साल बच्चे कत्ल किए जाते थे जब वो साल आया तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा की विलादत हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थोड़ी सी परेशानी का शिकार हुई कि कहीं मेरे बच्चे की विलादत का किसी को पता न चल जाए। अल्लाह ताला ने जनाबे मूसा की वालिदा के दिल में इल्का किया, ऐ सोने मूसा दी अम्मा, घबरावन दी लोड़ नहीं, अगर मामला छुप सके ते छुपाना है, जे छुपाना मुश्किल हो जावे तो फिर अपने बच्चे को एक संदूक में बंद करके मेरी रहमत के हवाले कर आना है। और ईमान ये रखना है कि जो बच्चे अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिए जाएं वो कभी जाया नहीं जाते। हुण ते तुहाडी सुभान अल्लाह भी नहीं निकलदी यार, तुहाडा ते कोई कसूर नहीं, बस मैं हुण कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ कहना सी लेकिन पता नहीं किस वजह तो मैं चुप कर गया। लेकिन ये याद रखिएगा, इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अल्लाह ने इल्का किया, सोने मूसा दी अम्मा घबरावन दी लोड़ नहीं, जे मुआमला छुप सके ते छुपाना है, जे छुपाना औखा हो जावे ते अपने शहजादे नू संदूक विच बंद करके दरिया विच रख के मेरी रहमत दे हवाले कराना है। ते याद रखी, जेड़े बच्चे अल्लाह दी रहमत दे हवाले कर दिते जावन ओ कदी जाया
हुण मैं भी तुहानू कुछ कहना चाहना वा, इत्थे मेरा हक बनता है। आज हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, बोलने के लायक हो जाता है, हम प्रायोरिटी इस बात को देते हैं, तरजीह इस बात को देते हैं कि उसके लिए अच्छे स्कूल का इंतखाब किया जाए। वो बीकन हाउस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, लिटिल एंजल्स में जाता है, दी एजुकेटर्स में जाता है। ऐ काश जब बच्चा पैदा हो जाए और बोलने के लायक हो जाए, हम उसे अपनी झुंगली से लगाएं, अल्लाह के घर ले जाएं और उसकी रहमत के हवाले कराएं। मैं ईमान से कहता हूं वो ब्यूरोक्रेसी लेवल तक जाकर सीएसपी ऑफिसर भी बन जाएगा ना, तो मुसल्ले पर बैठकर दुआ के लिए ये हाथ तो उठाएगा कि रब्बा नगफिरली वाले वाले दैया। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, हमारी हिरमा नसीबी, हमने प्रायोरिटी और तरजीह दी तो फकत दुनिया को, और उसका हाल हमारे सामने है। न दुनिया हमारे हाथ आई और न दीन हमारे पास मौजूद है। ऐ काश हम अपने बच्चों को रब की रहमत के हवाले कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से एक जुमला देना चाहता हूं, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोट्री को पढ़ा है, मैंने जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा है, मैंने जेडब्ल्यू ड्रैपर की द हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द यूरोप को पढ़ा है, मैंने मदर टेरेसा और मार्टिन लूथर को पढ़ा, मैंने दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, दुनिया की कोई किताब पढ़ लो उस वक्त तक फायदा नहीं देती जब तक समझ में ना आ जाए। लेकिन ऐ मुसलमान, तू अपने मुकद्दर पर नाज कर, तेरे घर में एक वो किताब भी है जिसे कुरान अजीम कहा जाता है, जिसे बिन के समझे पढ़ने वाला जब पढ़ता है अलिफ माना समझ में नहीं आता, पढ़ता है लाम तर्जुमा नहीं जानता, पढ़ता है मीम तशरीह और तफसीर का नहीं पढ़ता। अरे हमें क्या पता हो, लाने वाले जिब्रील को भी नहीं पता। आका फरमाते हैं फहीम तो मैं समझ गया, अलिम तो मैं जान गया, लेकिन रब फरमाता है मेरे महबूब पर नाजिल होने वाली मेरी किताब, अरे बिन समझे भी पढ़ रहा है तो एक एक हरफ पर 10-10 नंबर पूरे दे दो। काश हमने उस किताब को भी पढ़ा होता कि जिसे बिन समझे पढ़ने वाला 10-10 नंबर पाता है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि समझ के पढ़ने वाला दाता गंज बख्शली अजमेरी बन जाता है, समझ के पढ़ने वाला बुल्ले शाह कसूरी बन जाता है, समझ के पढ़ने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी बन जाता है, समझ के पढ़ने वाला मुजद्दिद अल्फसानी बन जाता है, समझ के पढ़ने वाला शेर रब्बानी बन जाता है, समझ के पढ़ने वाला पीर सियाल लजपाल बन जाता है, और समझ के पढ़ने वाला अल्लामा फजल खैराबादी बन जाता है, समझ के पढ़ने वाला 90 साल का बूढ़ा बाबा सैयद किफायत अली काफी जब फांसी के फंदे की तरफ भी जा रहा हो तो जुबान पर नबी का नाम आ जाता है और वो ये कहता जाता है कोई गुल बाकी रहेगा नए चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नामे शहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने 5 तन रह जाएगा। समझ के पढ़ने वाला जब समझ कर पढ़ता है तो एक एक हरफ के बदले में 10-10 नहीं बल्कि समझ के पढ़ने वाले को उलूम मार्फत के वो समंदर अता कर दिए जाते हैं कि जो उनकी राह पर चल पड़े अल्लाह उसे भी समझ वालों में शामिल कर देता है। अहमद रिजा ने कहा था लहद में इश्के रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, उनके गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अब बोलो तो सही ना यार, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है थोड़े सौण का वक्त शुरू हो गया कि ये जड़ा अज जुल्म मेरे ते होया है रोजाना मौलवियां ते होंदा है।
आज कोई पहली बार थोड़ी हुई है, हमने अपने मजहबी स्टेजों को माज़अल्लाह मजहबी मुजरे के लिए बना दिया है। अब यहाँ पर माज़अल्लाह एक वक्त में 2 शो चलते हैं। मैंने कोई किसी के पैसे नहीं लिए हुए कि मैं वो बोलूँ कि जो मैं खरीदा गया है तो वो बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो इश्क नबी में आते हैं फिर वो वही सुनाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया, और जो नोटों पे बिक के आता ना उसकी मजबूरी होती है वो सुनाना, क्योंकि वो तो बेचारा अब डिफाल्टर हो चुका होता है। तो अब जरा समझिएगा कुरान को, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये मिंबर और मेहराब ये नाचने गाने वालों का वर्षा नहीं थे। उम्मत मुस्लिमा आज जिस सवाल और पस्ती का शिकार है, मुझे उस आशिक़े मुस्तफ़ा का जुमला याद आ रहा है जिसने व्हील चेयर पर बैठ कर कहा था, नबी नाल अन्ने वा प्यार करने। लेकिन उसका ये तकाजा तो नहीं था जो आज हमने अपना हाल कर लिया है और अपना हशर कर लिया है। मुझे चुप ही रहने दीजिए तो बेहतर है। मैं अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ, लेकिन आप मेरे अंदर दाखिल होकर नहीं देख सकते। तो कुरान पाक को तरजीह देने वालों को अल्लाह अपने फजल व करम से नवाजता है, और जो अल्लाह की रहमत में बच्चे छोड़ दिए जाते हैं वो कभी जाया नहीं जाते। जनाब मूसा की अम्मा अपने शहजादे को उठाती हैं, एक संदूक में बंद करती हैं और दरिया में रखकर रब की रहमत के हवाले कराती हैं, और ईमान ये बना लेती हैं मूसा जिधर भी चला जाएगा लौट कर तो माँ की गोद में ही आएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, संदूक चलता चलता फिरौन के महल के किनारे जा पहुंचा, और फिरौन अपने महल की बालकनी में चहलकदमी कर रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी, उसने नौकर चाकर दौड़ाए कि जाओ सामने एक संदूक आ रहा है, शायद उसमें कोई अहम दस्तावेजात हो या कोई शाही खजाना हो। नौकर चाकर दौड़े दौड़े गए, मवाली जाकर संदूक खींच कर लाते हैं, लाकर सामने रखते हैं। जब खोला गया क्या देखा, जनाब मूसा मुस्कुरा रहे हैं, और फिरौन लावलद था, उसकी अपनी नरीना औलाद नहीं थी। फिरौन ने इस ख्याल से कि अब बच्चा मिल गया है, जूं ही जनाब मूसा को उठाया, उठाकर अपने हाथों में रखा। अब मेरा जुमला समझिएगा। अब मुझे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, हम गैर ज़रूरी और लायानी बातों में पड़ गए ना, तो इसलिए इन बातों की अहमियत नहीं है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप 1 लाख रुपया भी किसी मौलवी को देते ना, वो तकरीर ना सुनाता जो मैं रज़ाई इलाही से सुनाया। जनाब मूसा को फिरौन ने अपने हाथों में लिया। जब तक जनाब मूसा संदूक में थे मुस्करा रहे थे, जब फिरौन के हाथों में आए, जुमला समझिएगा, अन नबी जो नबी जुन वलौ काना सभी, नबी नबी ही होता है खा बचपन उम्र में ही क्यों ना हो। जनाब मूसा ने अपने उलूम नबूवत से ये भांप लिया, मैं दुश्मन खुदा के हाथों में आ गया हूँ। जब तक संदूक में थे मुस्करा रहे थे, जब दुश्मन खुदा के हाथों में आए जनाब मूसा बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, रोना शुरू कर दिया। फिरौन ने समझा कि शायद बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है। नौकर चाकर दौड़ाए कि इसकी माँ का तो पता नहीं, न जाने कहाँ होगी, जाओ कोई दूध पिलाने वाली दाइया लेकर आओ। अब समझिएगा कुरान पाक की वो आयत जिसे मैंने खुतबे में पढ़ा है। फिरौन अपनी तदबीर कर रहा था कि जनाब मूसा के लिए कोई दूध पिलाने वाली का इंतखाब किया जाए, और इधर रब ने जनाब मूसा के दिल में इल्का करते हुए फरमाया, वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन कबल। सोने मूसा फिरौन दी सदी होई एक भी दाई नू मुंह नहीं लोड़ा। हम फिरौन को आज फिरौन के घर में ही जलील और रुसवा कर देना चाहते हैं। इसको पता चल जाए कि मैं अपनी बादशाही में भी होते हुए एक बच्चे को भी खुश नहीं कर सकता। अब जनाब मूसा फिरौन के हाथों में हैं और मुसलसल बेकरार हैं कि मैं दुश्मन खुदा के हाथों में आ गया हूँ। मैं भी अब एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे जब जाते हैं ना बिकन हाउस स्कूलों में, तो उनका जब जो है वो मेंटली स्टेटस चेंज कर दिया जाता है, उनका माइंडसेट जब तब्दील कर दिया जाता है, तो वो हिरमा नसीब बेचारे परेशान रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस में डूबे रहते हैं। ए काश
वो ऐसे अदारों में जाते, ऐसे स्कूलों में जाते, ऐसे मदरसों में जाते जहां दीन भी पढ़ाया जाता है, दुनिया भी पढ़ाई जाती है और सब कुछ सिखाया जाता है, पर उनकी गुट्टी में एक सबक ये भी पढ़ाया जाता है, ऐ बच्चे मौत आती है तो आ जाए, लेकिन तुम सो जाना या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। काश बच्चों की गुट्टी में ये सबक डाल दिया गया होता तो फिर वो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते, उन्हें पता होता हम लावारिस नहीं हैं, हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सुबह करते हैं या शाम करते हैं, हाथ बांध के आका की बारगाह में पेश दुरूदो सलाम। इधर एक दाई आई, जनाबे मूसा ने मुंह नहीं लगाया, दूसरी आई, तीसरी आई, हत्ता के फिरौन दियां सदियां हुई, कई दाइयां आ गईयां। कुरान कहता है कि इधर जनाबे मूसा की अम्मा जान ने उनकी बहन के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि जरा अपने भैया का ख्याल रखना, कहीं कोई जंगली दरिंदा या जानवर संदूक को दरिया से खींचकर बाहर की तरफ ना ले आए। जब उन्हें पता चला कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तो फिरौन के घर पहुंच चुके हैं, तो बहन भी पहुंची और जाके कहने लगी, फिरौन मैं तेनू दसा एक केदा दुध पीवेगा, फिरौन मैं तेनू दसा एक केदा दुध पीवेगा। हुण फिरौन नूं ते इस गल नाल कोई फिक्र नहीं सी ना, भाई जेदा भी पीवे ओनू ते इस गल नाल फिक्र सी कि बस बच्चा चुप करना चाहिए, बच्चा रो रहा है चुप करना चाहिए। अब एक जुमला मुझे भी कहने दीजिए ना, जरा एक बात है समझाने की, जरा वो भी तो समझ लीजिए ना। हमने भी अपने बच्चों के साथ यही जुल्म सितम किया है। जब हमारा बच्चा रोता है तो हम उसको डब्बे का दूध पिलाते हैं, अगर कोई बड़ा चौधरी हो ना तो वो डंगर का दूध पिलाता है। याद रखिएगा दूध का भी असर होता है, जैसा दूध होता है बच्चे की नेचर भी वैसी बन जाती है। यही वजह थी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वल वालिदातो युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। हर मां नूं चाहिए कि अपने बच्चे नूं कम अज कम 2 साल तक अपना दुध पिलाए। हुण जरा समझिएगा, जदों बच्चा पीते ना डंगरां दे दुध ते डब्बियां दे दुध ते बच्चा में हरकतां भी कीतियां डंगरां वालियां, ते जदों मावां अपने बच्चों नूं अपना दुध पिलांदियां सन ते पिलांदियां सन वुजू करके। जम्मण वाला बच्चा फरीदोदीन हुंदा सी ते जदों मां अपने बच्चे नूं 18 सिपारे हिफज कीते हुए ज़बानी सुना के दुध पिलांदी सी। जम्मण वाला पीर यारी वाला पीर होंदा सी ते जदों मां शबे जिंदादार तहज्जुद गुजार मनहियात तो फितरतन बेदार ते चक्की पींदियां भी कुरान पढ़न वाली होवे, और जम्मण वाले बच्चे भी सखी हसन ते इमामे तो जम्मन वाले बच्चे भी फिर इमामे हुसैन वर्गे होंदे ने ते सखी हसन वर्गे होंदे ने। आओ ओए असीं ते अज तक अपनियां मावां भैणां नूं ओ कपड़े पाक करन दा तरीका ही नहीं सिखा सके कि असीं अपने स्टेज नूं माज़ अल्लाह लावारसां दे हवाले कर छड्या है। ए काश हम अपनी बहनों को इतनी तरबियत तो देते, अपनी बेटियों को इतनी तालीम तो देते कि कम अज कम हमारे कपड़े ही पाक हो जाएं। और अभी तक तो हमारा लिबास पाक नहीं हुआ, हमारा अंदर कहाँ से पाक हो जाएगा। एक कपड़ा नापाक होता है, बहन को क्या पता कपड़ा नापाक है, बीवी को क्या पता कि कपड़े को क्या हालत है। वो 10 किलो पानी में एक सरफ का पैकेट डालती है और 10 कपड़े पाक और एक नापाक कपड़ा डालती है। उस नापाक कपड़े से वो 10 किलो पानी नापाक होता है और जो पाक कपड़े होते हैं वो भी सारे नापाक हो जाते हैं। फिर एक ही तांबिये के 2 किलो पानी में वो सारे ही खंगाल दी जाती है और उसको तार पर सुखाने के लिए डाल देती है। ओ बेलियो अजे तक ते साडा बाहर पाक नहीं होया, अंदर किथों पाक होएगा। जे करना चाहते हो ना, आओ अज उम्मत मुस्लिमां नूं अमीरां दे इस पैसे दी लोड़ है और ताकि अजीम शान मदारस बनाए जान, साड़ियां धीआं भैणां नूं तालीम देण लई धीआं भैणां ही होवन, वो उनको इंजीनियर भी बनाएं, डॉक्टर भी बनाएं, बेहतरीन रिलीजियस स्कॉलर भी बनाएं, उनको हलाल और हराम के मसाइल भी सिखाएं और उन्हें बताएं कि अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखना, अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। जदों तू बच्चे ते वारी जाएगी अल्लाह दा वादा है बच्चा भी तेरा ही है। वल वालिदात युर्दिन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। हर मां नूं चाहिए 2 साल अपने बच्चे नूं अपना दूध पिलाए ताकि बच्चा मां वर्गा हो जाए।
अगर माँ तहज्जुद गुजार होगी तो बच्चा भी तो तहज्जुद गुजार होगा ना। अब इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे अरेंजमेंट्स किए, ऐसे इंतजामात किए कि जनाबे मूसा को किसी दाइया की तरफ नहीं जाने दिया, उस तरफ तवज्जो नहीं करने दी। फिर उन्होंने क्या भाई सानू इस गल नाल कोई गर्ज नहीं, जेदा मर्जी दुध पीवे, बच्चा चुप करना चाहिए। यही हाल असी अपने बच्चों नाल कीता। हुण बच्चे चुप ते हो गए पर अब्बे दे सामने नहीं होए, अम्मा दे सामने नहीं होए, घूघू ते बन गए पर अब्बे अम्मा के सामने उंजी जबान चलाते ने। ऐ काश हम अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करने वाले बन जाएं। अलगर्द किस्सा है मुख्तसर, जनाबे मूसा की अम्मा तक दौड़ी दौड़ी गई सोने मूसा की बहन और जाकर कहने लगी, अम्मा जान आइए ना, भाई मूसा बड़े बेकरार हैं, आइए ना, भाई मूसा को करार आ जाएगा। तो सोने मूसा की अम्मा जान तो खुद ही इस बात की मुंतजिर थी कि अल्लाह का वादा है जो बच्चे अल्लाह की रहमत के वाले कर दिए जाएं वो कभी जाया नहीं जाते। जनाबे मूसा की अम्मा दौड़ी दौड़ी आई। साहिब तफसीर खाज़न ने लिखा है, आखिरी जुमला देकर इसी जुमले से मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद बयान करने लगा और इसी आयत से मैं अपने आका की शान बयान करने लगा हूं, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान नबियों के सुल्तान की नात बयान। जिक्र मूसा का भी हो ना तो नात मेरे मुस्तफ़ा की ही होती है। अब समझिए नात कैसे मैं बनाने लगा हूँ, रेलिवेंट टू टॉपिक। हुआ क्या, जनाबे मूसा की अम्मा जान आई, जो ही फिरौन के हाथों से अपने शहजादे को लिया। अन नबियो नबियुन वलौ काना सबिय्यन, नबी नबी ही होता है, खा बचपन उम्र ही क्यों में ना हो। तो जनाबे मूसा ने जब अपनी अम्मा जान के हाथों का लमस महसूस किया तो सोने मूसा पहचान गए कि मैं अल्लाह की फर्मा बरदार बंदी के हाथों में आ गया हूँ। जनाबे मूसा मुस्करा दिए ते फिरौन दे मत्थे ते वट पै गया ते कहन लगा, नी माई नी तू की जादू कर छड़े। आधे बंदे कंजूसी का शिकार है, चले यार माफ किया, जो आपके जी में आए वो करें, जो हम पढ़ के आए हैं वो तो हमने सुनाना ही सुनाना है। फिर उनके मत्थे ते वट पै गया ते कहंदा, नी माई नी तू की जादू कर छड़िया है, नी जड़ियां पहले आईयां सन वो भी तो माइयां सन। अगर तो बच्चा इसलिए चुप कर रहा है और खुश हो गया है कि मर्द के हाथों से मानूस नहीं औरत के हाथों से मानूस है, तो जो पहले आई थी वो भी तो औरतें थी। और अगर बच्चा इसलिए चुप कर रहा है कि बच्चे को भूख लगी है, तो फिर जो पहले आई थी वो भी तो दाइयां थी। पर मैनू समझ नहीं आता पिया, ए बच्चे ने पहले वालियां दाइयां वाले ध्यान क्यों नहीं किया ते तेनू वेख के गुलाब दे फल वांगे क्यों खिल गया है। अब सुनिए मेरे नबी का मीलाद, जो हजरत मूसा की अम्मा जान ने फिरौन को जवाब दिया, यहीं से मेरे आका का मीलाद शुरू होने लगा है। सोने मूसा दी अम्मा क्या उन्हें क्या, फिरौन गल कन खोल के सुन, जिन्ना बच्चियां दी पैदाइश विच फितरत विच नेचर विच तहारत होवे, नफासत होवे, पाकीज़गी होवे, ओए ओ हर ऐरी गैरी नत्थू खैरी नू मुंह नहीं लांदे, ओए ओनू ही लांदे जेड़ी ओदे। अब मुझे कहने दीजिए, मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर कहते हैं एक दाई आई तो उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत को इसलिए छोड़ दिया था कि इनके खानदान वाले गरीब हैं और इनके वालिद गिरामी जो दुनिया से रुखसत हो गए और ये दुर्रे यतीम हैं, पता नहीं मुझे कुछ देंगे या नहीं देंगे। मैं मानता हूँ सारा कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन मुझे कुरान की आयत ये बताती है कि ओ माइयां जिहड़ियां पहले आईयां सन, अगर वो इस वास्ते भी हट गईयां कि ये दुर्रे यतीम है ना, तो इस तो वड्डी गल ये सी कि जनाबे मूसा भी मेरे अल्लाह के पैगंबर हैं। जब अल्लाह उनके लिए दाइया का इंतखाब करने के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स करता है तो मेरा नबी तो सोने मूसा नबी है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कैसे स्पेशल अरेंजमेंट्स का इंतजाम किया होगा। और फिर अल्लाह ने सीरत इब्ने अशाम में लिखा है, हजरत इब्ने अशाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह ने अम्मा हलीमा नू 16 पुश्तां तक बाप ते मां वल्लों तैयब रखा, ताहिर रखा, नफीस रखा, पकीज़ा रखा, सोहनी ते सुनखी ते चज वाली बना के रखा, ताकि मेरे महबूब दी दाई बनन दे काबिल हो जावे। मैं एक जुमला देना चाहना वा, जिन्ना मौलवियां नू आज तक मेरे नबी दी और दाई दा मकाम नहीं समझ में आया, उन्हां नू मेरे नबी दी माई सोहनी आमना दी शान किथा।
तो फिर मुझे कहने दीजिए ना, अम्मा हलीमा खुद तो नहीं आई थी ना, उसको तो किसी ने बुलावा भेजा था। और वो किसने भेजा था? आओ मैं मियां मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी की ज़बान में सुना देता हूँ कि वो किस तरह से बुलावा आया था। शायर का अपना तखय्युल है, मैं तो एक बेचज्जा मौलवी हूँ, सुर नहीं लगानी आती। रज़ाए इलाही की नीयत से एक दो शेर पढ़ने लगा हूँ, अगर आपका भी दिल करे तो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अल्लाह राजी हो जाए, उसका महबूब राजी हो जाए। शायर कहता है, हलीमा खुद नहीं सी आई, सोनी आमना दे बुलावे दे आई। क्या कहता है शायर? शायर कहता है, हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। और जब हलीमा मेरे आका को लेके चलती हैं, जमाने वाले पूछते हैं, अरे हलीमा तुझे क्या हो गया है, तेरी सवाई को क्या हो गया है? तो हलीमा ने जो जवाब दिया, मियां मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी अगले शेर में बयान करते हुए कहते हैं, हलीमा ने कहा था, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, ये सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, ईद मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और आखिरी शेर अल्लाह की रजा के लिए पढ़ने लगा हूं, कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें। अद्धे बंदे अजे तक नहीं हाथ चुक रहे, जेड़े हुण तो 5 मिनट पहले मैं अपनी अखां नाल वेखे सी कि वो स्टेज दे उत्ते इंज लगदा सी जिवें पता नहीं इत्थे की हो जाए। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और ये रातें, जहाँ पर भी जाओ यही कहते जाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। तो सोने मूसा दी अम्मा जान ने दसिया, फिरौन जिन्ना बच्चियां दी नफासत ते तहारत ते पाकीज़गी अल्लाह ने अज़ला तू इंज दी बनाई होवे ना, ओ मां दी गोद विच ही पहचान लेंदे ने केड़ा मेरे काबिल है ते केड़ा नहीं। ते फिर मुसलमान तेनू अपने मुकद्दर ते नाज करना चाहिए। मेरे आका ने जब इस धरती पर कदम टिकाया है, पहली एड़ी मुबारक जमीन पर रखी है, सर सजदे में रखा है और दुआ ही ये मांगी है, रब्बे हबली उम्मती। की माना जी रब्बे हबली उम्मती दा? कोई दसेगा दा की माना? इसका क्या माना? ना ना, ये भी माना नहीं है और ये भी माना नहीं है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर तो अरबी ये होनी चाहिए थी, रब्बना ग़फ़िरली उम्मती, रब्बे ग़फ़िरली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बे ग़फ़िरली उम्मती। आका ने ये नहीं कहा बल्कि कहा रब्बे हबली उम्मती। ये लफ्ज़ हब जो है वो हिबा से निकला है, वहाबा याहिबु हिबा से ये लफ्ज़ निकला है। हिबा का माना होता है किसी से कोई शय तो फतन ले लेना, किसी से कोई शय मांग लेना, किसी से कहना कि ये शय मुझे हिबा कर दो, मेरे हवाले कर दो। आका ने जब सर सजदे में रखा, सुभान रब्बियल आला नहीं, ये मेरे आका का पहला सजदा है और मेरे आका ने कहा रब्बे हबली उम्मती, मौला जो नेकोकार हैं वो तेरे हवाले और जो गुनहगार हैं वो मुझे तोहफे में दे दे। अल्लाह रब्बे ग़फ़िरली नहीं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए।
नहीं नहीं, आधे बंदे कंजूसी का शिकार हो रहे हैं यार, क्या करूं यार। सोना है तो सो जाइए, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। मेरा ये ईमान कहता है, अब जरा जुमला समझिएगा, मेरे आका इस धरती पर कदम ठिकाने से पहले आलमे अरवाह में अल्लाह के कुर्बे खास में थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा अपने महबूब को पाक पुश्तों से, पाक रहमों से मुंतकिल फरमाकर इस धरती पर आका जब तशरीफ लाए तो इसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमैनिटी की दुनिया, ह्यूमन क्रिएशन की दुनिया, बनी नौए इंसानियत की दुनिया, अल्लाह ने अपना शाहकारे रुबूबियत इस ह्यूमन बीइंग की दुनिया को इसलिए दिया क्योंकि द बेस्ट मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी इज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, नमूना कमाल जात है इंसानों के लिए। ताकि मेरे आका चले तो जमाने वालों को चलने का ढंग आ जाए, वो बोले तो लोगों को गुफ्तगू के आदाब आ जाएं, वो मुस्कराएं तो लोगों को मुस्कराने का तरीका आ जाए, वो तिजारत करें तो लोगों को तिजारत करनी आ जाए, वो शादी ब्याह करें तो लोगों को अस्तवाजी जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। मैं नहीं कहता, JW ड्रैपर ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि इस कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबले में कोई जात सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। अजमतों की जितनी जेहतें हो सकती हैं, खूबियों की जितनी सूरतें हो सकती हैं, कमालात और बुलंदियों के जितने भी निशानात हो सकते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को उससे भी बढ़कर मकाम अता किए। और मैं नहीं कह रहा, मुझे तो मिंबर रसूल पर खड़े होकर हसन बिन साबित ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रिवायत करती हैं, आका करीम हुक्म फरमाते, ऐ हसन मेरे मिंबर पर बैठकर जरा मेरी नात तो बयान कर। यकूमु अलैहि कायम मन हसन नबी के अदब की वजह से मिंबर पर बैठते नहीं थे, कभी कभी खड़े होकर अपने आका की नात पढ़ते। उस नात में से एक शेर सुनाने लगा हूं। हसन कहा करते थे, लहू हिमामुन ला मुंतहा लिकिबारिहा व फी रिवायतिन ला मुंतहा लिकबाइरिहा व हिम्मतहु सुगरा अजल्ल मिन अद-दहरी। ऐ मेरे नबी के सहाबा, ये नबी जो तुम्हें नजर आ रहा है, खबरदार इसे अपने जैसा ख्याल मत करना। लहू हिमामुन, इसकी बड़ी हिम्मतें हैं, इसकी बड़ी रिफअतें हैं, इसकी बड़ी बुलंदियां हैं, इसके बड़े कमालात हैं। ला मुंतहा लिकिबारिहा, और ये दियां वड्डियां वड्डियां हिम्मतां दी तां गल ही ना पूछो। और यही बात इमाम बुसीरी ने कही थी, जो मैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके पंजाबी में तर्जुमा करने लगा हूं। इमाम बुसीरी ने कहा था, द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज नो लिमिट, द ओनली लिमिट व्हिच इज मेंशन्ड बाय आवर उलमा इज दैट डोंट कॉल हिम अल्लाह एंड डोंट कॉल हिम द सन ऑफ अल्लाह, अदर देन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल। इमाम बुसीरी ने कहा, नबी की अजमतों की कोई हद ही नहीं है, बस एक ही हद है, डोंट कॉल हिम अल्लाह, नबी को खुदा न कहना, एंड डोंट कॉल हिम द सन ऑफ अल्लाह, और नबी को खुदा का बेटा भी न कहना। अदर देन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल, उसके सिवा तुम नबी के बारे में जो कुछ चाहे कह सकते हो। मैं अभी सोच रहा था कि मैंने तो नबी को देखा ही नहीं है, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। ताजदारे गोलड़ा मेरा कान पकड़ के कहते हैं, नवीद शहजाद, मैंने जब अपने आका को जागती आंखों से देखा था तो मैं पुकार उठा था, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मदबरियां, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा हसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली। फकत इतना ही नहीं, फरमाया इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, साचे आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तिशाना सब बनिया। अब जरा समझिएगा, ये तो बोली थी मेरे ये हजरत ताजदारे गोलड़ा पीर मेहरे अली शाह की, लेकिन बरेली का कलंदर, बरेली वाला, सोनी हवेली वाला कितनी मीठी बोली बोल गया। कहते सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद का कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे, गुलजारे कुदुस का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमाने दर्दे बुलबुले शैदा कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गैसुओं वाला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, बेदाग लाला या कमरे बेकलफ कहूँ, बेकार गुलबुने चमन आरा कहूँ तुझे,
तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफू यानी बख्शिश का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोजे जजा का कहूँ तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयात अब्द का दूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ या रसूल अल्लाह ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या 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 कहूँ। आखिरी नारा लगा ले यार, बुलंद आवाज से लगा ले यार, बुलंद आवाज से लगा ले। इंज नहीं तो फिर जरा समझा जाए, इंज नहीं तो फिर इंज समझा जाए जरा। मुझे ये जो गुट्टी मिली है ना, ये उनसे मिली है जिनको मैंने अपने कानों से सुना और देखा, और वो ये फरमाया करते थे, मेरी 33 साल उम्र है जिसमें मुझे कमोबेश 21 साल हो गए पूरे पाकिस्तान में FOC फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पॉकेट से किराया लगाकर स्पीच करते हुए। मैंने कभी रिज्क के मामले में कभी भी किसी से कोई मुतालबा नहीं किया, क्योंकि मेरे असातिज़ा ने और मेरे अकाबिर ने मेरी गुट्टी में ये सबक डाला, और मैंने उन्हें अपनी आंखों से ये करते हुए देखा कि कराची से लेकर आजाद कश्मीर तक बड़े बड़े मुल्लाओं को देखा, इस्लाम के नाम पर नोट भी मांगे और इलेक्शन में वोट भी मांगे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कौम को नबी का ऐसा तारुफ नहीं करवाया और जैसा मेरे व्हील चेयर वाले बापे ने। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, सारे आ चुके हैं यार, सारे आ चुके हैं। सुनियो जरा गौर करे जे, मैं भी 21 साल से वेखे, असा जीवते बंदे की कदी नहीं कदर की थी। जब वो दुनिया से रुखसत जाता है ना, रुखसत हो जाता है तो दुनिया वालों को लग पता जाता है। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, ताजदारे बरेली का एक ख्वाब था, सदी बीती कोई उसके ख्वाब को ताबीर नहीं दे सका, लेकिन खादिम रिजवी तेरी जुर्रत को सलाम, और या रसूल अल्लाह की कसरत तूने हमें। ताजदारे बरेली ने कहा था कि या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, लेकिन उस कसरत को शर्मिंदा ताबीर करने वाले का नाम अमीरुल मुजाहिदीन है, जो व्हील चेयर पर बैठकर जब नबी के इश्क की बातें सुनाता था जमाने वालों को लग पता जाता था। मैं भी यही चाहता हूँ, इस कौम को नबी का ऐसा तारुफ करवा दो कि ये सो जाएं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। बस आखिरी जुमला देने लगा, मेरे आका आलमे अरवा से आलमे अजसाम जिस्मों की दुनिया में आए, ये मेरे आका का आना था जिसे हम मीलाद कहते हैं। अब जरा समझिएगा, बस आखिरी जुमला है, बस इसी पर ही आप लोगों को इंशाअल्लाह सबक मिल जाएगा। मेरे आका का आलमे अरवा से ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्रिएशन, बनी नौ इंसानियत, जिस्मों की दुनिया में आना, ये मेरे आका का मीलाद है। शफीक भाई जरा गौर कीजिएगा, जिन बदबख्तों को अभी तक मेरे आका का आलमे अरवा से जिस्मों की दुनिया में आना यानी मीलाद समझ में नहीं आया, अरे उन कम बख्तों को रात के वक्त जिस्म गर्म रहे और कुंडी भी हिलती रहे और बिस्तर भी गर्म रहे और पलक झपकने में आका फर्श से उठे और अर्श से भी आगे लामका में चले जाएं, वो मेरे आका की मेराज कब समझ। अरे ऊपर से नीचे को आना आसान होता है, नीचे से ऊपर को जाना जरा कोशिश तो कीजिए ना। तो मेरे आका का आलमे अरवा से जिस्मों की दुनिया में आना मीलाद है। तो जिन्हें अभी तक मीलाद समझ में नहीं आया, उनको एक अंक झपकने से भी कम वक्त में मेरे आका का इस दुनिया से जाकर वहां अपने रब की बारगाह लामका में अपनी उम्मत की बख्शिश की बात करना कैसे समझ में आएगा। ये हमारा मुकद्दर है, हमें मीलाद भी समझ में आया और नबी की मेराज वाला मौजज़ा मेराज
इसीलिए तो अहमद रजा फाजले बरेलवी ने ये नारा लगाया और यही नारा सुनाकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फाजले बरेलवी जब मीलाद पढ़ता था तो कहता था सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, रब है मोती ये हैं, कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, नज़ायरू में आसानी दें कलिमा याद दिलाते ये हैं, मरकज में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है मालिक कुल कहलाते ये हैं, कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे, बूथे ते बारह नहीं बजाने, खुश हो खुश रहे, मुजदा रिजा का वाला सौफ योसी का रब्बु का फतरदा सुनाते ये हैं। और नबी शहजाद कादरी का तो यही ईमान है, माँ हो ना मैं सदके या रसूल अल्लाह की गुट्टी दे के दूध पिलाने वाली, तो उस इल्म दीन मुरीद हुसैन और मुमताज हुसैन की कब्र को ख्वाबगाहे जन्नत बनाते ये मेरे अहमद रिजा मिलाद बयान करते थे, लेकिन जब उसने मेराज बयान की ना तो फिर मिलाद तो मिलाद रहा, मेराज तो मेरे आका का नुक्ता ए कमाल था ना। फिर अहमद रजा वजद में आ गया, मुझे थोड़ी थकावट है इसलिए मेराज में बैठ कर नहीं खड़े होकर सुनाना चाहता हूँ। मेरे अहमद रिजा ने कहा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, यानी मेरे आका रिसालत के गुलशन के बादशाह जब मेराज वाली रात अपने रब से मुलाकात करने और उम्मत की बख्शिश की बात के लिए चले तो हुआ क्या, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जब अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान, तो अल्लाह ने स्पेशल अरेंजमेंट्स कर दिए खुशियों के, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, बहार है शादियां मुबारक चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुर अनादिल का बोलते थे, वहाँ फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफहात खुशबू के भभके उठ रहे थे, ये झूठ पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा समर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे, नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, हया से मेहराब सर झुकाए, स्याह पर्दे के मुंह पे आंचल तजल्लिए जाते बहत से थे, खुदा ही दे सबर जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा और उतार कर मेरे महबूब के रूह का सदका ये बट रहा था नूर का बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात ले रहे थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे, ऐ काश हम भी वहाँ होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, कदर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, अभी न आए थे पुश्तजी तक कि सर हुई मगफिरत की शिल्लिक, सदा शफाअत से दी मुबारक गुनाह मस्तान नजूमते थे, बुर्राक के नक्शे सुन के सदके वो गुल खिलाए के सारे रस्ते, महकते गुलबन लहकते गुलशन हरे भरे लहलहा रहे थे, नमाज अक्सा में था यही सिर, या हूँ माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे अभी चले थे मेरे आका, बड़ा मेरे आका अभी आका अर्श के पास नहीं पहुंचे, सुना ये इतने में अर्श हक ने कि ले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ तेरे थे, ये सुन के बेखुद पुकार उठा निसार जाऊं कहाँ है आका, फिर उनके तलवों का पाऊं पोसा कि मेरी आंखों के दिन फिरे थे, यही सभा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो बंद रास्ते थे।
जिस मूसा कलीम के लिए रास्ते बंद हैं वो मेरे आका के लिए खुले हैं। तो जब मूसा के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स हैं तो आका के लिए कैसे होंगे। आखिरी जुमला देने लगा हूँ, कमाने इमकान के झूठे तो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी